चलिए नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। आज हम मौजूद हैं गुड़गांव के एक जाने माने हॉस्पिटल में। डॉक्टर अनुज वर्मा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि हर्निया का अगर इलाज कराना है, अगर ऑपरेशन कराना है तो कितना इसमें खर्चा आएगा, कितना डर है और कितनी अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत और धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। हमारे लोगों के साथ सीधा सीधा कनेक्शन है। हम कहते हैं कि आपके स्वास्थ्य के प्रति हम हर बात तक पहुंचाने का काम करेंगे। सर, तो सर आपसे सवाल, हर्निया से संबंधित कुछ जानकारी दें कि कैसे तो लक्षण हो हर्निया के बारे में, पता चले हर्निया है। देखिए, हर्निया क्या होता है कि हमारे बॉडी में मसल होती है, ठीक है। जैसे कपड़ा पुराना होके घिस घिस के चिर जाता है, तो ऐसे हमारी बॉडी में मसल्स में हर जगह पे वीक पॉइंट होते हैं। नाभि में, अंदर जहाँ पे हमारे खाने की नलकी आती है वहाँ पे, नीचे जांघों के बीच में। तो इन वीक पॉइंट में जब मांसपेशी हमारी चिर जाती है, चिरने की वजह से वो कमज़ोर हो जाती है, तो उसमें छेद हो जाता है। उस छेद से अंदर के जो भी ऑर्गन है, आंत के ऊपर की चर्बी, मोमेंटम, वो बाहर आने लगता है। उसको हर्निया बोलते हैं जी, ठीक है। तो जब कपड़ा चिर जाता है तो हम उसको कैसे रिपेयर करते हैं? जैसे हर्निया का पता चला, लक्षण हमें पता चले, हम आपके पास सीधा आए, उसके बाद आपने कहा जी हर्निया है, एक तो दवाइयों से ठीक हो सकता है, एक इसका इलाज है और इलाज भी कई तरीके के, जैसे ऑपरेशन हो गया, दूरबीन से हो गया, कुछ और हो गया, उस पर आप विस्तार से बताएं। देखो, हर्निया का सिर्फ एक ही इलाज है, वो है ऑपरेशन। अच्छा, ठीक है। हर्निया के लिए कोई दवाई नहीं होती, ठीक है। क्योंकि कपड़ा जब चिर जाता है तो उसको रफू करा जाता है, उसको किसी चीज़ से ठीक नहीं कर सकते हम। तो हर्निया का ऑपरेशन पहले ज़माने में चीरे वाला होता था, जिसमें आदमी को 1 हफ्ता बेड रेस्ट के लिए बोला जाता था, ठीक है। 1 हफ्ते के बाद वो अपना काम चालू कर सकता था। आज के ज़माने में वो सारी चीज़ें खत्म हो चुकी है। आज हर्निया का ऑपरेशन दूरबीन द्वारा होता है। 3 से 4 छोटे छोटे आधे सेंटीमीटर के छेद से ऑपरेशन हो जाता है। जैसे ऑपरेशन होगा उसके बाद कितने दिन बाद काम कर सकता है आदमी? उसके 6 घंटे के बाद हम आदमी को उठा के भेज देते हैं। 2 से 3 दिन का मिनिमल रेस्ट होता है, मतलब बेड रेस्ट नहीं होता। 3 दिन के बाद आदमी अपने काम मतलब कोई वजनदार काम ना करे, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, 24 घंटे के बाद हॉस्पिटल पेशेंट घर चला जाएगा। अच्छा, ऑपरेशन का नाम सुनते ही डर महसूस होता है, कौन सा पेशेंट और पेशेंट के परिजन को, डॉक्टर को तो नहीं होगा, उनका तो रोज का काम है। तो इसमें डर कितना बड़ा है, मतलब आप चांसेस समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि डर के साथ, मतलब कि जीवन के साथ कितना डर है? देखो, डरना मरीज को नहीं होता, डरना डॉक्टर को होता है, क्योंकि उसकी फिटनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर की है। मरीज को तो टेबल पे लेटा के बेहोश कर देंगे, उसको कुछ नहीं पता लगता। आज के ज़माने में ऐसा कुछ नहीं होता कि पेशेंट को बाद में दर्द होगा या वो दर्द में कहराता रहेगा बेड पे, ऐसा कुछ नहीं होता। पेशेंट बिल्कुल सर्जरी के बाद कंफर्टेबल होता है दूरबीन द्वारा। नहीं सर, जैसे मैं ये कह रहा हूँ, जैसे हार्ट के डॉक्टर के पास गए, हार्ट का ऑपरेशन है, उसको बहुत चांसेस ऐसा होता है कि आदमी इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। मेरा सवाल आपसे इसीलिए है कि क्या हर्निया का ऑपरेशन कराने के लिए जब व्यक्ति आपके पास आए, किसी हॉस्पिटल में जाए, तो क्या उसको एक डर या बताया है कि भाई ये चांसेस हो सकते हैं? देखो, अगर पेशेंट फिट है तो 0% रिस्क है, रिस्क नहीं है। अगर पेशेंट को कोई बीमारी है, उसको हार्ट की समस्या कुछ है, तो फिर उसका हम अच्छा, एक सवाल और है डॉक्टर अनुज वर्मा की, अगर हमें चिकित्सा सेवा ना लेनी पड़े, उसके लिए क्या करना चाहिए आदमी को? देखो, वो उपाय बता दीजिए बस। कुछ चीजें ऐसी है जिसको आप सर्जरी को अवॉइड नहीं कर सकते। गाड़ी पुरानी होती है तो कोई ना कोई पार्ट चेंज होगा ही होगा। तो एक ना एक टाइम आपको किसी ना किसी सर्जन के पास जाके ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, चाहे वो जनरल सर्जरी है, चाहे वो यूरोलॉजी है, चाहे वो कुछ भी। चलिए देखिए, डॉक्टर वर्मा ने कहा है कि अगर गाड़ी पुरानी होगी तो निश्चित तौर पर आपको पार्ट चेंज करना ही होगा। हाँ, लेकिन अब समय के हिसाब से गाड़ी पुरानी भी होगी तो निश्चित तौर पर हमें चिकित्सा, चाहे वो गाड़ी का डॉक्टर हो या शरीर का डॉक्टर हो, तो उनके पास जाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे से समझाने की कोशिश की। मैंने बहुत सैकड़ों डॉक्टरों का आज तक इंटरव्यू किया है, लेकिन जिन्होंने बड़ा प्रैक्टिकल तौर पर समझाने की कोशिश की, शायद डॉक्टर अनुज वर्मा मेरे नज़र में पहले डॉक्टर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।